गाइस, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू जेई एडवांस की पेपर डिजाइन के बारे में बताना चाहता हूं। जेई एडवांस के अंदर दोस्तों दो पेपर यूजुअली आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर 18-18 क्वेश्चन के, और 6 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इसके अंदर यूजुअली कवर होंगी। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो 3 सेक्शन के अंदर जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आएगा वो है लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन, एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस करेक्ट होता है, और इंटीजर क्वेश्चंस। इंटीजर दोस्तों 6 आएंगे, लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन 2 इंटू 2 4 होंगे, और 8 प्रॉब्लम एमसीक्यू की हो सकती है। ये मतलब एक टेंटेटिव है। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जेई एडवांस के पेपर 2 की, तो उसके अंदर न्यूमेरिकल वाला आएंगे ना पहले वाले के अंदर, तो दूसरे वाले के अंदर इंटीजर प्रॉब्लम आएंगे दूसरे पेपर में। एससीक्यू आएंगे 4 या 6, ठीक है। एमसीक्यू फिर ऐसे आएंगे और इंटीजर होंगे, ठीक है, सिंगल डिजिट इंटीजर। तो ये डिजाइन एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हैं। अब 36 क्वेश्चंस का मैं आप लोगों को ब्रेकअप समझाने की कोशिश करता हूं जो पिछले 3-4 सालों में आ रहा है। गिनते जाइएगा प्लीज मेरे साथ आप लोग। 1 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का, 2 क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज के, 3 क्वेश्चन हो गए। 1 क्वेश्चन ट्रिगो बेस्ड होगा जो फंक्शन से रिलेटेड हो सकता है, 4 क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन रेस्पेक्टिवली 1 2 3 6 क्वेश्चन ही हो गए। मतलब स्ट्रेट लाइन से 1, सर्कल से 2, कोनिक सेक्शन से 3, तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल मिला के 10 क्वेश्चन हो गए। बाइनोमियल से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो 0 मानता हूं मैं अभी, या 1 मान सकते हो आप, अभी 10 ही गिनेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 2 क्वेश्चन 12, 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के 15। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आ सकता है, या जो स्टेम बेस्ड प्रॉब्लम होती है उसके अंदर आ सकता है। 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर फंक्शंस आईटीएफ मिला करके 2 क्वेश्चन। फंक्शंस के अंदर डोमेन रेंज स्लैश ये जो 1 1 1 2 टाइप की चीजें होती हैं, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन वहां पे हो गए थे। तो 15 क्वेश्चन बेसिकली 11th के सिलेबस के हो गए लार्जली। फंक्शंस एंड आईटीएफ का 2 क्वेश्चन आएंगे, एक फंक्शन से एक आईटीएफ से, 17। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से टोटल मिला के 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन प्रॉपर लिमिट का होगा, और एक क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर डिफरेंशियबिलिटी या कंटिन्यूटी के नंबर ऑफ पॉइंट्स चेक करने का आ सकता है। पॉलिनोमिक के अंदर जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो सब चीजें आ सकती हैं। 17 क्वेश्चन हो गए, 15 2 17 2 19, ठीक है। फिर 3 क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के होंगे, जिसमें से एक नंबर ऑफ रूट्स रिलेटेड होगा, पॉलिनोमियल बेस्ड होगा, मतलब एक क्वेश्चन 20, और 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एमवीटी का होगा, मीन वैल्यू थ्योरम्स। अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, एक और क्वेश्चन की मैं बात करूं जो टोटल मिला के 22 क्वेश्चन करवा रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमा का एक क्वेश्चन आ सकता है। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन आएंगे, 24। एक क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व का होगा, 25। 2 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के हो सकते हैं, 25 2 27। अब अगर मैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की बात करूं तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 3 क्वेश्चन होंगे, 30। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन वेक्टर 3D के होंगे और 3 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के होंगे। ये 36 प्रॉब्लम्स का जो वेटेज है वो इस तरीके से हो सकता है। अब इसके अंदर आप लोग ये डिसाइड कीजिए कि कौन से 20 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे और कौन से टॉपिक्स पे आप लोगों को अटैक करना है। अगर हम स्ट्रेटेजिकली चले तो वेक्टर 3D कॉम्प्लेक्स नंबर के जो 6 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग को करने चाहिए, क्योंकि ये स्टैंड लोन चैप्टर्स हैं। इसमें से 1 1 2 2 प्रॉब्लम्स तो अच्छी ईजी आएंगी सही। मैं सबसे ज्यादा अगेंस्ट किस चैप्टर की हूं? डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारी पहले की चीजें भी याद होनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन सही होता है। तो वो 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। एप्लीकेशन एरिया अंडर कर्व, आप लोग एक जो क्वेश्चन है ना वो मत छोड़ना, ठीक है। तो वो चीज आप लोग को बहुत बेनिफिट दे सकती है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से जो टेंटेटिव पेपर डिजाइन है ना वो इस तरीके से है, और इसके तहत ही जो हम जेई एडवांस सीरीज निकालेंगे वो इसी पर बेस्ड होगी, जो यूट्यूब पर फ्री होगी। इसकी अपडेट आप लोगों को मेरा जो टेलीग्राम चैनल है t.me/pjsir42 वहां पे भी मिल जाएगी। और इसके अलावा जो हमारा एटम्स का चैनल है वहां पे भी आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। जेई एडवांस के अंदर दोस्तों हमें डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी क्या होती है? आप प्रॉब्लम्स को डिवाइड कीजिए कि किन किन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो। जैसे बाइनोमियल थ्योरम का रिवीजन मेरे हिसाब से नल एंड वाइड है, अगर एक क्वेश्चन आ भी गया तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बाकी इजी लेवल पर सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर से मैंने देखा डेफिनेट इंटीग्रेशन का
22 के अंदर बहुत इजी प्रॉब्लम आया था, एक प्रॉब्लम जिसमें केवल इंटरवल्स में डिवाइड करना था। पीएनसी के दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे। तो गाइज प्लीज मेक श्योर कि आप लोग कोई भी चैप्टर इजी लेवल पर ना छोड़ें। लेट्स क्रैक इट।